पीछे हटो, पीछे मत हटो। देखिए तरीका बेसिक आपको ये पता है कि एडिशन का मैग्नीट्यूड है, आप फॉर्मूला लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है। ये सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है, तो फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है, और इक्वल टू क्या दिया है? 1 दिया है। याद क्लियर? अगर ये रूट हटाने हो तो हम क्या करते थे, याद हो आपको, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते थे। मैथमेटिकली करेक्ट है। अगर आप इस साइड स्क्वायर करेंगे तो इनका रूट चला जाएगा, बस उधर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 1। अब जब यहाँ तक आप पहुंच गए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेजिए इसको राइट में, आपको दिखेगा 8, क्योंकि यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू, उधर मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में जब इक्वल साइन होता था, और अगर दोनों, जैसे इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, अगर दोनों का सेम साइन है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाते थे। अगर आप इधर भेजेंगे तो माइनस के साथ आएगा, इधर प्लस a स्क्वायर है माइनस स्क्वायर अब क्या चला जाएगा, b स्क्वायर से कैंसिल। अब ये माइनस 2ab जब आप राइट में लेकर आएंगे तो क्या ये आएगा 2ab cos थीटा, ये वाला पोर्शन इस माइनस में लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2ab cos थीटा इक्वल्स टू, जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या लिख देंगे? 0। ठीक है ना? डिवीजन अगर हम कैंसिल करते हैं तो 1 लिख देते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन कर रहा है, एडिशन कर रहा है, कुछ नहीं बचा है 0 लिखते हैं। अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। 4ab को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? cos थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा के किस वैल्यू को cos देता है? 0, तो हो जाएगा 90। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन ये है कि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो बार-बार इरिटेट करेंगे, आगे मूव कर पाएंगे। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में? ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो आपको नहीं आता हो पहले? सब आता है, बस थोड़ा सा यूज्ड टू होना चाहिए इसलिए। हो गया? एक और क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो हम मोशन ऑफ प्लेन में सर्कुलर पाथ पढ़ेंगे तो उसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, उसको फाइंड करने की। तो फिलहाल हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन आपको 9th में पढ़े होंगे, याद है इसका? मतलब केवल थ्योरी था, आपके सर ने बताया होगा। यही सर्कुलर मोशन जब 11 में आता है, जैसा नाम है वैसा काम है, पूरा घूम जाते हैं उसमें सर्कुलर मोशन। और 9 में केवल थ्योरी था, उसमें कहते थे कि एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, सर्कुलर पाथ से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो पूछा जाता था कि एक्सेलरेशन है या नहीं, तो होता था। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होता है। क्या वो क्वेश्चन दें? मतलब एग्जैक्ट वो नहीं है, मतलब चेंजिंग वेलोसिटी फाइंड, रिजल्टेंट फाइंड करना है, उस क्वेश्चन का हिस्सा है। किया जाए वो क्वेश्चन अभी के लिए ध्यान में रखिएगा, मोशन अप्लाई में बहुत यूजफुल होगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। A cyclist is moving. A cyclist is moving on a circular path with constant speed. Question है, a cyclist is moving on a circular path with constant speed. What is the change in its velocity? What is the change in its velocity? After it has described an angle of theta. After it has described an angle theta. पहले क्वेश्चन को समझ करके अगर इसका रफ डायग्राम बना सकते हैं तो रेडी कर लीजिए। क्वेश्चन को पहले समझने का टास्क आपका है, बाद में देखा जाएगा सॉल्व करने में क्या है। What is the change in its velocity हमसे पूछा। After it has described an angle of theta.
अभी जस्ट आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप ध्यान सोचिए कि आप कैच कर पा रहे हैं जो पढ़े हैं उसी में से नहीं मिलाटा देना। चलिए बोर्ड पर देखिए तो समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेसिक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं और कुछ समय मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल के पाथ पर तो सेंटर को थीटा एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए तो मान लीजिए सर्कुलर पाथ है हमारे पास, ठीक है ना, और ये हमारे पास है रेडियस r। इनिशियली मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर था विद कम वेलोसिटी से तो मूव कर रहा है वो बेसिकली, लेकिन जब आपने नोटिस किया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो ये हो गया हमारे पास उसकी वेलोसिटी v। अच्छा जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है वो भी हमारा सर्कुलर पाथ है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। जो कांस्टेंट स्पीड है मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इसको v मानूं तो इनिशियल को क्या मान लूंगा, उसका मैग्नीट्यूड v ही होगा। और डायरेक्शन कैसे बताते हैं उस सर्कुलर पाथ में, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जिस साइड में मूव कर मान ऐसे मूव एंटी पावर मूव कर रहा है हम उसी साइड पे टेंजेंट बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस पॉइंट पर v है, डायरेक्शन क्या होगा, तो आप इस पॉइंट से क्या बनाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और कहते हैं कि कुछ समय बाद हम थीटा एंगल बनाते हैं सेंटर यहाँ पर पहुंचे। ये बताइए कौन मैग्नीट्यूड w सेम होगा, बस डायरेक्शन बदलेगा। डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट बनाना होगा तो टेंजेंट आप ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नीट्यूड से मैंने जो फाइनल यहाँ पर होगा ये भी v ही होगा, ये भी v ही होगा। अगर मैग्नीट्यूड वाइज सोचा जाए कि मैग्नीट्यूड वाइज कोई चेंज आया क्या, कोई चेंज नहीं है। यहाँ ये था यहाँ ये था तो मैग्नीट्यूड वाइज कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज आप देखेंगे तो वेलोसिटी के अगर ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी की स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्शन लाइन से पढ़े हैं वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा। यानी अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले डायरेक्शन ऐसा था इस पॉइंट पर इनिशियली तो थीटा एंगल बनाने का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में भी चेंज होगा। अब सवाल ये है कि वही जानना है हमें कि कितना चेंज होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स आपके पास है, जो चेंज इन वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे, जो चेंज इन वेलोसिटी है या इसको आप डेल वी वेक्टर भी ऐसे लिख सकते हैं। क्या इसको वी फाइनल चेंज क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही है क्या। क्या कुछ एडिशन जैसा दिख रहा है क्या, सॉरी सब्ट्रैक्शन जैसा दिख रहा है क्या। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि जैसा हमने वहां लिखा था तो वी फाइनल प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल, वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसको को इनिशियल कर दूं पॉलीगॉन में जैसे करते थे, मैं इसको को इनिशियल कर दूं तो v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल अगर करते हैं। और अगर आप ध्यान देखिए हमने वहां पे पॉइंट लिखा था इफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a सेम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के। इनिशियल वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड b है, फाइनल जो है उसका मैग्नीट्यूड b है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो सब्ट्रैक्शन में क्या रिजल्ट आता है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, सब्ट्रैक्शन में क्या रिजल्ट आता है, क्या है। और 2 पे sin थीटा बाय 2 लिखते तो यहां मान लीजिए b दिया है, क्या लिख देंगे 2b sin थीटा बाय 2b sin थीटा बाय। अब वो प्रोसीजर नहीं लिख रहे हैं जो उसमें वेक्टर वाले में लिखे थे, अगर आप लिखो फॉलो करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। अभी जस्ट उन्होंने किया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बोल देते हैं कि थीटा की जगह आपको दे देंगे 60 डिग्री है, मान लीजिए ऐसे करते हैं। a पर यहां पर थे v वेलोसिटी और यहां पर पहुंचे v वेलोसिटी, बोले कि 60 डिग्री एंगल बन रहा है, बोले कि वेलोसिटी में चेंज कितना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो कोई चेंज नहीं, लेकिन चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन बदल रहा है तो चेंज मिलेगा। और वो चेंज कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा 2v sin थीटा बाय 2, 60 बाय 2 कितना हो जाएगा 30, और तो sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, अब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा आ जाएगा v। तो चेंज कितने का है, v का ही चेंज है, एंगल कुछ और लेंगे रिजल्ट हमारा चेंज हो जाएगा। तो मेन रिजल्ट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन टफ था क्या, लास्ट से ही रिलेटेड है, जानते हैं 11th में या 11th दोनों के एक साथ ऐड करें। आपको ये रखना पड़ेगा कि पास में जो पढ़े हैं वो आपको यहाँ रखना पड़ेगा प्रॉपर,
नाइन्थ टेंथ जैसा नहीं है कि चार चार चैप्टर है, 2 घंटे पहले भी पढ़े तो फुल ऑटो फुल आ गया, ऐसा नहीं। आपको सब दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी शुरुआत है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे हम लोग 4-5 दिन से आगे जाएंगे यूज्ड टू, ठीक है, नोट करो।